जय हिंद दोस्तों। तो आपको मालूम होगा महाराष्ट्र में अभी हिंदी लैंग्वेज को लेकर एक डिस्प्यूट चालू हो गया है। क्या भारत में हिंदी बोलना एक गुनाह हो गया है? तो आज हम लोग बात करेंगे इसी मुद्दे पर, जो न केवल भाषा से जुड़ा है बल्कि एक हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है और हमारे संविधान से भी ये जुड़ा हुआ है। तो सवाल सीधा ये है, क्या भारत में हिंदी भाषा बोलना अब एक गुनाह हो गया है? और ख़ासकर अभी महाराष्ट्र में जहां हिंदी बोलने वाले के साथ बदतमीजी की जा रही है, ऐसी घटनाएं सामने आई है। जैसा कि आप इंस्टा पे, फेसबुक पे या फिर जितनी भी सोशल मीडिया है वहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो महाराष्ट्र में आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अचानक वहाँ पर मराठी लैंग्वेज को लेकर इशू हो गया है कि आप अगर महाराष्ट्र में हो तो आपको मराठी लैंग्वेज आनी ही चाहिए। क्या ऐसा कहीं संविधान में लिखा गया है कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट में गए हो और आपको वहाँ का प्रॉपर लैंग्वेज आना चाहिए? तो हाल ही में आपसे को मालूम है कि महाराष्ट्र के मुंबई में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ, एक नहीं अनेकों वीडियो वायरल हुआ है, जहां कोई युवक को इसलिए अपमानित किया जा रहा है क्योंकि उसने हिंदी में बात की। कहा गया ये महाराष्ट्र है तो आपको मराठी ही बोलना है, मराठी बोलो। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में कई बार जो है रेलवे स्टेशन, दुकान और मॉल, सरकारी दफ्तर में हिंदी बोलने पर रोक जैसी स्थिति देखी गई है। क्या यह भारत का जो संविधान है उसका अपमान नहीं है? क्या भारत में भाषा चुनने की आज़ादी सिर्फ अब किताबों में ही सिमट के रह गई है? चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा हिंदी के बारे में कि हिंदी का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे इतिहास में। तो दोस्तों, हिंदी जो है सिर्फ एक भाषा नहीं है बल्कि भारत की आत्मा भी कही जाती है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि भारत की लगभग 43% आबादी हिंदी को अपना मातृभाषा मानती है। हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो कि फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे कि गांधी जी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और ना जाने कितने ही जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हिंदी में ही देश को एक साथ जोड़ा था। और सबसे ज़रूरी बात यह है दोस्तों कि संविधान की धारा 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है और आज उसी हिंदी भाषा पे डिस्प्यूट हो रहा है यहाँ पे। जब हिंदी संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त की गई है तो हिंदी बोलने वालों को अपमानित क्यों किया जा रहा है? अब असली मुद्दा यहाँ पर यह है कि भाषा विवाद को जो एक मुद्दा बनाया जा रहा है राजनीतिक फायदे के लिए, जैसा कि इंडिया में होता ही रहता है। और कोई यहाँ पे काम नहीं बचा है तो अब एक यहाँ पे उनको कारण मिल गया है लैंग्वेज का। तो यह आम लोगों के बीच जो है दरार फैलाने का यहाँ पे जरिया बन गया है। ओके, यदि आप तमिल में साउथ में रहते हो तो आपको तमिल आना चाहिए, तेलुगु आना चाहिए। महाराष्ट्र में रहते हो तो आपको मराठी आना चाहिए। इसी तरह से अदर स्टेट में कई सारे लैंग्वेज है, मीन्स कि अगर वो सब चाहे बोलेंगे तो आपको वहाँ का लैंग्वेज आना चाहिए। आपसे को मालूम होना चाहिए कि कुछ ऐसे भी कट्टरपंथी सोच रखने वाले मराठी लैंग्वेज को श्रेष्ठ बताकर हिंदी भाषा जो लैंग्वेज बोलते हैं उनको नीचा दिखा रहे हैं, जबकि सच्चाई यहाँ पर यह है कि हर भाषा, हर संस्कृति का सम्मान का हकदार है। हम किसी भाषा के मतलब जो मैं या फिर कोई भी किसी भाषा के खिलाफ नहीं है, ना ही मराठी, ना ही तमिल, ना ही तेलुगु और ना ही बंगाली। ओके, लेकिन हिंदी बोलने वालों को गुनहगार यहाँ पे बना दिया जा रहा है। ये तो सरासर अन्याय है। तो इसके लिए सबसे पहले सबको आवाज़ उठाना होगा कि अगर आप एक साथ आवाज़ उठाते हो तो भाषा के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार को एक स्पष्ट राइट्स बनानी चाहिए, नीति बनानी चाहिए कि हर भारतीय
भाषाओं को समान जो है सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन हिंदी को लेकर नफरत फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए गवर्नमेंट को यह जानकारी और समर्थन के लिए, और साथ ही हिंदी मेरी पहचान हैशटैग यहाँ पे चलाकर अपने आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। तो दोस्तों, दोस्ती का रिश्ता जो है भाषा से नहीं होता है बल्कि दिल से होता है। लेकिन अगर कोई भाषा को हथियार बनाकर हमें बांटने की कोशिश करता है तो टाइम आ गया है कि एक साथ खड़े हो और आवाज़ जो है दे, क्योंकि इंडिया है और यहाँ पे काफ़ी सारी स्टेट्स है जहाँ की अलग अलग लैंग्वेज है। तो ऐसा नहीं है कि मान के चलिए आप बिहार, यूपी, एमपी से बिलोंग करते हो तो वहाँ ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, और वहाँ पर बिहार, यूपी, एमपी वहाँ पे इतना रोज़गार, इतना इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि वो वहाँ पर सरवाइव कर सके, और वो लोग वहाँ से दूसरे जगह मुंबई, साउथ, बेंगलोर जैसे सिटी में जाते हैं जॉब करने के लिए, ऑटो ड्राइविंग करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। तो भाई ऐसा थोड़ी है कि अब वो वहाँ से जा रहा है तो उनको सबसे पहले एक जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं तो उसी तरह से आप जो है मराठी स्पीकिंग कोर्स करो, तेलुगु तमिल स्पीकिंग कोर्स करो, उसके बाद ही आप उस स्टेट में जाके वहाँ जॉब कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो ये सब भाई जो भी है दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो भी रहा है तो हमारी गवर्नमेंट को इसके बारे में कुछ सख्त कदम उठाना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी है दोस्तों, ये चलता रहेगा, लेकिन आवाज़ हमें, आपको और सबको उठाना ही होगा। ओके, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये सभी लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।